नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज को लंदन हाई कोर्ट ने दिवालिया करार दे दिया। हसन नवाज को बरतानवी हुकूमत के टैक्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट के टैक्स केस में दिवालिया करार दिया गया। लंदन हाई कोर्ट के मुताबिक हसन नवाज को 2023 के केस नंबर 694 में दिवालिया करार दिया गया। हसन नवाज से मुतालिक केस 25 अगस्त 2023 को फाइल किया गया था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का पीटीआई को चैलेंज, मुज़ाकरात की फिर पेशकश। कहा, डू और डाई का इतना ही मसला है तो बानी पीटीआई अपने बच्चे एहतजाज में लाएं। बुशरा बीबी भी अपने बच्चे लेकर आएं। बुशरा बीबी अपने बच्चों को पहली सफ में खड़ा करें। आवाम को पता चले बानी पीटीआई का भी कुछ दाव पर लगा है। ये भी कहा, तहरीक इंसाफ के लोग डबल एजेंट हैं। वज़ीर आला केपी आवाम को छोड़कर भाग जाते हैं, अब भी आकर देख लें, इनसे निमट लेंगे। बानी पीटीआई सिर्फ स्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात चाहते हैं, हमारी तरफ से तो मुज़ाकरात की पेशकश मौजूद है। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर का हर सूरत बानी पीटीआई की रिहाई के लिए इस्लामाबाद पहुंचने का ऐलान। वज़ीर आला हाउस में 24 नवंबर के एहतजाज के हवाले से इजलास। अली अमीन गंडापुर ने कहा, यह एहतजाज पहले वाले एहतजाज से मुख्तलिफ होगा। एहतजाज के लिए बुशरा बीबी भी मुतहरिक। अरकान असम्बली को एहतजाज के हवाले से हिदायत जारी कर दी। बानी पीटीआई का पैगाम पहुँचाया। एहतजाज से पहले पेशावर में पीटीआई इख्तलाफात का शिकार। ओहदों की तकसीम पर पेशावर सिटी के जनरल सेक्रेटरी और सीनियर नायब सदर मुस्ताफी ओहदेदारों को मनाने की कोशिशें भी नाकाम। नए ओहदेदारों की नामजदगी कर दी गई। अवाम कर्ब से गुजर रहे हैं, केपी हुकूमत की सारी तवज्जो सियासत पर है। सरबराह जेयूआई मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, हुकूमत क़याम अमन पर नहीं बल्कि सियासत को फोकस किए हुए है, जो गलत है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद कानून साजी करके लोगों को अपने ही मुल्क में मशकूक बना दिया गया। शिक नंबर 8 को निकाल दिया गया। तरमीम के बाद धड़ाधड़ कानून साजी की जा रही है। इंसानी हुकूक की पामाली हो रही है। आज किसी को भी पकड़कर 90 दिन तक हिरासत में रख सकते हैं। IMF मिशन के दौरे पाकिस्तान का एजेंडा किसी से ढका छुपा नहीं था। दौरे का एजेंडा टैक्स और तवानाई इस्लाहात, निजकारी और पब्लिक फाइनेंस था। यह IMF का नहीं, पाकिस्तान का अपना प्रोग्राम है। IMF हमारी मदद कर रहा है। वज़ीर आज़म जल्द माशी रोड मैप पेश करेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मईशत मुस्तहकम हो रही है, महंगाई और शरह सूद में कमी आएगी, ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ रहे हैं। चारों वज़रा आला ने मईशत की बेहतरी के लिए ताउन का यकीन दिलाया। बिलावल भुट्टो के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात, वज़ीर आज़म ने दे दिया टास्क। शहबाज शरीफ की बिलावल के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार को जिम्मेदारी दे दी। पीपल्स पार्टी की क़यादत से राब्तों की हिदायत। वज़ीर आज़म के मुशीर बैरिस्टर अकील का कहना है, पीपल्स पार्टी अहम इत्तेहादी है, कुछ गलत फहमियों की वजह से तहफ़्फ़ुज़ात पैदा हो सकते हैं। इसहाक़ डार जल्द बिलावल भुट्टो से मुलाकात करेंगे। बिस्तर अस्पताल मुल्तान में डायलिसिस के रजिस्टर्ड मरीजों का 1 साल से टेस्ट नहीं किया गया। अस्पताल इंतजामिया की संगीन तरीन गफलत की वजह से सब हुआ। डायलिसिस सेंटर से दीगर मरीजों में HIV की मुंतकली के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सामने ज़राए का इंकशाफ। डायलिसिस यूनिट में पहला HIV का मरीज 11 अक्टूबर को रिपोर्ट हुआ। अस्पताल इंतजामिया ने एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की किसी डॉक्टर से रब्ता नहीं किया। नेफ्रोलॉजी वार्ड के सरबराह संगीन गलती को दबाने की कोशिश करते रहे। डायलिसिस यूनिट के इंतजामी डॉक्टर्स ने पॉजिटिव रिपोर्ट देखकर सर पकड़ लिए। HIV से मुतासरा 25 मरीजों में नवंबर में एक मरीज ने दम तोड़ा। मामला खुल गया।
ट्रम्प काबीना में इसराइली हामियों की तकर्री पर अमरीकी मुसलमान खफा। मुसलमान रहनुमाओं ने कहा स्विंग स्टेट्स में ट्रम्प हमारी वजह से जीते। ट्रम्प की काबीना इसराइल के हामियों से भरी जा रही है। लगता है ट्रम्प ने मुसलमानों के साथ बड़ा हाथ कर दिया। ट्रम्प ने गजा जंग रोकने के मुखालिफ मार्क रूबियो को वजीर खारजा नामजद किया। दो रियासती हल के मुखालिफ माइक हिगाबी को इसराइल में सफीर नामजद किया। गजा में फ़लस्तीनियों की शहादत की मजम्मत का इनकार करने वाले एलिस को अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफीर नामजद किया है। मुस्लिम वोटर्स का कहना है ट्रम्प से अमन के लिए काम करने की तवक्को थी। डोनाल्ड ट्रम्प ने बहुत ज्यादा मायूस किया। इसराइली फौज का लिबनान पर बड़ा हमला। बैरूत समेत दीगर इलाकों में एक रोज में 135 मुकामात पर बमबारी। हिजबुल्लाह के मीडिया तर्जुमान शहीद। रिहायशी इमारतें, गिरजाघर और अस्पतालों को निशाना बनाया। डॉक्टर समेत 60 अफराद शहीद। गजा और लिबनान जंग इसराइली वज़ीर आज़म के घर तक पहुंच गई। कैसरिया में नेतन्याहू की रिहाइशगाह पर 2 फ्लैश बॉम्ब फेंके गए। इसराइली पुलिस ने 3 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया। गजा में इसराइली जारहियत जारी। मज़ीद 51 फ़लस्तीनी शहीद। शिमाली गजा में हमास के साथ झड़पें। एक और इसराइली फौजी हलाक। उधर पोप फ्रांसिस का गजा में नस्ल कुशी की आलमी तहकीकात का मुतालबा। आकिब जावेद वाइट बॉल क्रिकेट टीम का हेड कोच बनने पर राजी। पीसीबी की पेशकश कबूल कर ली। बाकायदा ऐलान आज किया जाएगा। आकिब जावेद दौरा जिम्बाब्वे और जनूबी अफ्रीका में जिम्मेदारियां निभाएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में भी फराइज सर अंजाम देंगे। जेसन ग्लेस्पी टेस्ट टीम की कोचिंग जारी रखेंगे। पीसीबी ने क्रिकेट वेबसाइट की खबर बेबुनियाद करार दे दी। जेसन ग्लेस्पी दौरा जनूबी अफ्रीका के दौरान रेड बॉल टीम के साथ जिम्मेदारियां निभाएंगे। वेबसाइट ने ऑस्ट्रेलिया कोच की जगह आकिब जावेद को तीनों फॉर्मेट का कोच बनाने का दावा किया। वहाब रियाज की फिर पीसीबी में एंट्री। डोमेस्टिक क्रिकेट के मामलात पर नजर रखेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल के ऐलान के लिए आईसीसी के पास एक दिन बाकी। 19 नवंबर की हतमी डेडलाइन। 19 नवंबर तक ऐलान न किया तो आईसीसी ब्रॉडकास्टर्स के साथ मुआहिदे की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब होगा। पाकिस्तान ने नारवा सलूक के जवाब में आईसीसी पर दबाव बढ़ा दिया। भारत की जानिब से तहरीरी वजूहात आईसीसी को वर्किंग डे पर मिलेंगी। हुकूमती इक़दामात ना आए काम, कुदरत हो गई मेहरबान। 2 हफ्ते बाद धूप निकली तो फजा कदरे साफ हो गई। लाहौर में स्मॉग की शिद्दत में कमी। हवाओं ने रुख बदला, हालात बदले। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 297 पर आ गया। दिल्ली दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। हवा में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 850 से जायद। मुल्तान पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर। AQI 437 तक चला गया। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा हवाओं में तब्दीली से पंजाब के इलाकों में स्मॉग में कमी आई। डिटॉक्स पंजाब मुहिम से स्मॉग की सूरत हाल में बेहतरी होगी। कराची में दिफाई नुमाइश शाहिरा फैसल, कासास और हबीब इब्राहिम रोड पर। कायम तालीमी इदारे 4 रोज़ के लिए बंद रहेंगे। महकमा तालीम सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक इन इलाकों में तालीमी इदारे 19 से 22 नवंबर तक बंद रहेंगे। जनूबी पंजाब में 11,000 खवातीन के लिए 2 अरब के पैकेज का ऐलान। दही खवातीन को भैंसें और गाय मुफ्त मिलेंगी। मरियम नवाज ने कहा पंजाब की दही खवातीन की माली खुद मुख्तारी तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आला पंजाब की किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। किसान कार्ड की तादाद 5 लाख से बढ़ाकर 7.5 लाख कर दी। तर्जुमान महकमा ज़राअत के मुताबिक किसान कार्ड के लिए पोर्टल के जरिए 12,90,000 दरखास्तें मौसूल हुई। बलूचिस्तान के हल्का PB 8 से B में ज़िमनी इलेक्शन। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सरदार कोहिया डोमकी आगे। आज़ाद उम्मीदवार मीर असगर खान दूसरे नंबर पर। मीर असगर खान मरी का धांधली का भी इल्ज़ाम। नशिस्त पीपल्स पार्टी के सरफराज टाकर डोमकी के इंतकाल पर खाली हुई थी। ऑकलैंड में खालिस्तान की आज़ादी के लिए रेफरेंडम। 37,000 से ज़ायद सिखों ने वोटिंग में हिस्सा लिया। पहले ही दिन लंबी कतारें। भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी।
पाक ऑस्ट्रेलिया तीसरा T20 मैच आज। पाकिस्तान क्रिकेट टीम सिडनी से होबार्ट पहुंच गई। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 1 बजे शुरू होगा। कौमी टीम में 1 से 2 तब्दीलियों का इम्कान। साहबजादा फरहान की जगह हसीबुल्ला या अरफात मिनहास को मौका मिलने का इम्कान। ऑलराउंडर जहांदाद खान का भी डेब्यू मुतवक्के। मेज़बान टीम को 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल। चैंपियंस ट्रॉफी का टूर जारी। ट्रॉफी को टेक्सला पहुंचाया गया। तारीखी मुकाम धर्माराची का टेक्सला म्यूजियम में नुमाइश के लिए रखा गया। स्कूल के बच्चों की तकरीब में शिरकत, तस्वीरें बनवाई। बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल की रोकथाम का आलमी दिन आज मनाया जाएगा। पाकिस्तान में गुज़श्ता बरस 4213 बच्चों को ज़्यादती, अगवा और बदसलूकी का निशाना बनाया गया। बच्चों के इस्तेहसाल के बढ़ते वाक़यात की बड़ी वजह मुल्ज़िमान को सज़ाएं ना मिलना है। आर्ट्स काउंसिल कराची में जापानी सकाफती मेला, रक्स, मौसीकी और जापानी सकाफत के रंग बिखर गए। जापानी फनकार पाकिस्तानी गानों पर झूम उठे। पाकिस्तानी अमरीकी पंजाबी रैपर बोहेमिया की लंदन में अताउल्ला ईसा खिलवी से मुलाकात। बोहेमिया अताउल्ला ईसा खिलवी के पैरों में बैठ गए, प्यार किया।